Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सागर इन्फो और मैं आपका भाई मोहम्मद सागर। आजकल पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। ना सिर्फ ये कि जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं लोग, और बल्कि मेरे जैसे आम इंसान जो भी हैं वो भी इसके बारे में बहुत कुछ समझ और पढ़ चुके हैं। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन का मामला जो है वो जूं का तूं ही है। हालांकि इसके जो हैं मईशत के ऊपर असरात बहुत ज़्यादा मरतब हो रहे हैं। इसके बावजूद जिन अदारों ने इसके ऊपर क्लियरनेस देनी थी, रोशनी डालनी थी, वो इसमें अदम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस बात का सबूत इस बात से लगाया जा सकता है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट को जो एक ख़त लिखा कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए और इसकी ओपन हियरिंग यानी तहकीकात करवाई जाए कि आया कि ये साजिश जो हुकूमत गिराई गई है ये एक जमहूरी अमल था या ये बैरूनी साजिश के तहत गिराई गई है। और सुप्रीम कोर्ट का जो इसके मुतल्लिक जो अदम दिलचस्पी दिखाना, इसके बारे में कोई जवाब ना देना, इस बात का जो सबूत है, बल्कि जो हमारे शकूक व शुबात हैं उसको जो है यकीन की तरफ धकेलता हुआ एक अमल है। क्योंकि सदर पाकिस्तान का ओहदा जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, उसके लिखे गए ख़त के ऊपर कोई रिस्पॉन्स ना देना यकीनन कोई दबाव है, कुछ पस पर्दा कुछ चल रहा है जिससे अवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। और इसके जो हैं मईशत के ऊपर भी असरात वाज़ेह होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको पता है कि जो मुक़द्दस अदारे हैं इनके बारे में बात करते हुए इस बात का डर रहता है कि तौहीन के एक्ट लगेंगे। इसलिए जो है मैं ख़ुद बात नहीं करता, मैं जो एक रियाज़ मोहम्मद ख़ान साहब हैं जो साबिक़ फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी मैं राय को मुक़द्दम जानता हूं और उनके कालम भी मैं पढ़ता रहता हूं। उन्होंने एक कालम लिखा है जो पाकिस्तान में एक खुफिया ख़त आया था जिसको हम साइफ़र भी कहते हैं पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस में। उसके बारे में वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह ये नो कॉन्फिडेंस पेश की गई है, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की नो कॉन्फिडेंस कभी कामयाब नहीं हुई है। तो ये एक गैर मामूली काम है। और अमेरिका के बारे में जो बातें हो रही हैं उसका तो तसलसल है कि वो रजीम चेंज के ज़रिए काफ़ी मुल्कों की जो है वो हुकूमत को गिरा चुका है। और जो जिन मुल्कों के मसाइल होते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में मसाइल हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, अफरात ज़र और बहुत सी वजूहात हैं, और PDM जो कि एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही थी कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना ही गिराना है, तो इन जैसे मुल्कों के जो है वो अमेरिका फ़ायदा उठाता रहता है। इसके लिए चाहे उसको कुछ पैसे भी इस्तेमाल करने पड़ें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका को जो है वो हमारे बेसिस यानी हमारे अड्डे चाहिए ही चाहिए हैं। और मेरा ख़्याल है कि वो इसको हासिल करने के लिए ही सारा जो ये जाल बिछाए जा रहे हैं ये उसी तरफ की एक कड़ी है। अब मेरा ये ख्याल है कि इस सारे मामलात में आम आदमी कहाँ खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की आम आवाम को इसमें से क्या मिला। नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब होती है या नाकाम होती है, पाकिस्तान की हुकूमत गिराने में बैरूनी मदाखलत या साजिश शामिल थी या नहीं थी, इससे आम आदमी को क्या मिला। क्योंकि पाकिस्तान दरमियान वाला जो मसला है वो जूं का तूं ही है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो मईशत का इस वक्त जो बुरा हाल है जिससे आम आदमी शिकार है, वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और इससे आम आदमी बहुत मुतासर हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान को जो लीडरशिप की ज़रूरत है वो जैसे चाइना और सिंगापुर को एक अरसे तक मैसर रही है, ऐसी लीडरशिप की पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के तमाम अदारों को आइनी तरीके से चलाएं और आइनी तरीके से काम करने दें ताकि मुल्क जो है वो ग्रो कर सके। आगे चल के उनका लिखना है कि PTI की जो पॉपुलरिटी है वो मज़हब का इस्तेमाल और एंटी अमेरिका का नारा है। तो मेरा ये मानना है कि मज़हब को जो है वो सियासत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नताइज जो हैं वो बड़े ख़तरनाक निकलते हैं। आप अपने हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की तरफ देख लें, जहाँ पे एक मजहबी हुकूमत कायम की गई और जिस तरह मज़हब को इस्तेमाल किया गया तो एक अरसे तक वहाँ पे बरूद की फ़ज़ा कायम रही और खाना जंगी की सूरत हाल रही।
तो रही बात एंटी अमेरिका के नारे की, तो आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम किसी सूरत अमेरिकी हुकूमत या उनकी अवाम की पाकिस्तान में मदाखलत को अच्छी नज़र से नहीं देखती है। फिर उनका लिखना है कि पाकिस्तान हमेशा से ही आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ही गामजन रहा है, तो ये खोखले नारे क्यों पीटीआई लगाती है। तो इस बात पे मेरा कुछ एतराज़ात हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आगे राय आपकी मुकद्दम होगी। कि अगर पाकिस्तान आज़ाद फॉरेन पॉलिसी हमेशा अपनाए हुए था, तो हाल ही में ईरान जो रूस में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब गए थे, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या जुर्रत रखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट को ख़त लिख दिया, बल्कि ना सिर्फ ख़त लिखा बल्कि उसको पब्लिश कर दिया, ओपन कर दिया। तो आज तक किसी मुल्क ने इस तरह की जुर्रत की है, ये तो खुली मदाखलत है। और इसके अलावा हमें FATF की तलवार हमारे ऊपर लटकी रहती है, और जो IMF के जो गोरख धंधे हैं वो आप सब के सामने हैं। तो हमारी जो पॉलिसी है फ़ौरन वो कहाँ आज़ाद रह जाती हैं, हमें उन्हीं के तहत चलना होता है। बल्कि अब तो पाकिस्तान के कुछ सियासतदान जो हैं वो पाक भारत बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर भी बातें करनी शुरू हो गए हैं। तो जो रजीम चेंज ऑपरेशन के मकासद थे वो कुछ नुमायाँ भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये खाली शकूक व शुबात की बात नहीं रह गई है, और कुछ डके छुपे महफलों में ये बातें भी हो रही हैं कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है, हमें अपने मफादात देखने चाहिए। हर वक्त मफादात ही की बात नहीं की जाती, मज़हब का मामला जो है वो दुनियावी मामलों से बहुत हटके है। ये सारा कुछ, ये जो भी जितना भी रजीम चेंज के तहत ये गेम जो भी प्ले की गई है, अमेरिका को जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको लेने के लिए ये आखिरी हद तक जाता है, और वो जा रहा है। क्योंकि अमेरिका, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के बेसिस चाहिए, तो इसके लिए वो सारा कुछ कर रहा है। तो बकाया जो बात रही आज़ाद जो वो बातें कर रहे हैं कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की, तो वो तो काउंटर फैक्टर है जो हमने एक पिलर खड़े किए हुए हैं, उसके ऊपर तो हम सदा से ही अमल दरामद रहते हैं। लेकिन जो ये अंदरूनी इंटरनल मामलात हैं वो हमारे आज़ाद नहीं रह गए हैं। यहाँ तक कि PM हाउस के जो ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर भी असरअंदाज होने की कोशिशें की गई हैं हाल ही में। आखिर में मैं आपसे मुखातब हूँ कि हमें इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की, हमें सियासी पार्टियों की वाबस्तगियों को एक साइड पे रख के मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त जो एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो ना सिर्फ बैरूनी तल्लुकात को बहाल करे बल्कि अंदरूनी मामलात को भी अपने ज़ोर बाजू पे मनवा सके। क्योंकि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, जो मार्केटों में वीरानियाँ छाई हुई हैं, तो हम श्रीलंका के हालात बनते हुए देख रहे हैं। हम कुछ दिनों की दूरी पे हैं, तो हमें हंगामी बुनियादों पे कुछ इस तरह के फ़ैसले करने चाहिए कि जो मुल्क को जो हमारे पाकिस्तान को अब वापस डगर पे लेके आएँ। और ये मौजूदा जो हुक्मरान हैं, अगर इनकी बात करें तो ये हर वक्त राग अलापते रहते हैं कि जी हम मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। ये क्या मुश्किल फ़ैसले हैं? मुश्किल फ़ैसले तो ये हैं कि आप जो लाखों यूनिट्स बिजली के मुफ्त ले रहे हैं, आप जो लाखों लीटर पेट्रोल मुफ्त का रोज़ाना की बुनियाद पे ले रहे हैं, उसको बंद करें। मुश्किल फ़ैसले तो ये हैं। ये तो सबसे आसान फ़ैसले हैं कि जब भी मुश्किल आई तो अवाम के ऊपर डाल दो, सारा कुछ अवाम के ऊपर डालो और सुरखरू होकर बैठ जाओ। ये कैसे मुश्किल फ़ैसले हैं? ये तो अवाम को सोचना चाहिए कि हर वक्त अवाम ही कुर्बानी का बकरा क्यों बने। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।